नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैफ आपका लीगल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जजमेंट बहुत यादगार जजमेंट रहने वाला है आपके लिए। अंत तक वीडियो देखेंगे तो कुछ एक दो सॉल्यूशंस में लास्ट में बोनस में आपको और दूंगा, जो कि इस केस को और मजबूत कर सकते हैं अगर उस अकॉर्डिंग इसको आप फ्लो में लेके आते हैं। फिलहाल ये केस है इंदौर सेशन कोर्ट का, और इसके अंदर ईशा हाड़ा नामक पत्नी ने अपने पति विनोद के खिलाफ ये केस किया था। पहले उन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) में वाद दायर करने की कोशिश की क्रिमिनल केस के अंदर, परंतु उपयुक्त कारण नजर नहीं आने की वजह से, किसी तरह का अपराध नजर नहीं आने की वजह से उनकी ये याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में ये जब अपील की तो लड़के के वकील ने ये दलील दी कि अगर महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस श्याम सुंदर का जो 2017 का केस था, जिसके अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के लिए ऑर्डर किया गया था कि आप प्लीज किसी भी केस को जब भी संज्ञान में लेते हैं तो पहले अपराध के घटक को, अपराध की श्रेणी को, अपराध के वैल्यू को देखें कि क्या वह उस लेवल का अपराध हुआ भी है या नहीं, डायरेक्ट केस दर्ज ना करें। तो इस वजह से ये जजमेंट अटैच होने की वजह से, जिसका फैमिली कोर्ट से ज्यादा खास रिलेशन नहीं था, पर क्योंकि ये कॉमनली सभी केसेस में यूज हो सकता है तो इस 2017 के केस को इस केस में अटैच कर दिया गया, मजिस्ट्रेट को ये समझाते हुए कि कृपया पहले देखें तो सही अपराध की श्रेणी है क्या और किस तरह से अपराध हुआ भी है कि नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने भी उस तर्क को वकील के मान लिया, जब वकील ने ये दलील दी कि बीवी ये कह रही है कि 18,31,000 रुपया उसने अपने पति को अपने पिता द्वारा दिलवाया था, जिसका उसके पास किसी भी तरह का बैंक ट्रांसफर या ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर घर में किसी तरह से रखे होने का कोई भी सबूत नहीं था। ऐसी स्थिति में बहुत ही विवादास्पद ये बयान लग रहा था लड़की का कि वह चाहती थी कि फिर भी केस कर दिया जाए, मगर उसके पास ना तो अपने गहनों का कोई हिसाब किताब था और ना ही इस नकदी का था। तो ये देखते हुए पहली ही दृष्टया उन्होंने कैंसिल कर दिया इस केस को मजिस्ट्रेट साहब ने। अब एक कारण पत्नी के पिता ने, यानी कि लड़के के ससुर ने भी दिया था कि 10 लाख रुपया और एसी की डिमांड फोन पर लड़के के पिता ने की थी। ऐसी स्थिति में कोर्ट को फिर ये एक बार गौर करने के लिए कहा गया कि अगर ऐसा था तो किसी तरह के फोन कॉल रिकॉर्ड जिस दिन दिया गया उसकी कोई डेट या कोई फोन कॉल रिकॉर्ड या किसी तरह की रिकॉर्डिंग भी बतौर सबूत लड़की की तरफ से नहीं की गई पेश। ऐसे विवादास्पद चीजों को देखते हुए कोर्ट ने पूरी तरह से इस केस को निरस्त कर दिया। सेशन कोर्ट ने भी ये कहते हुए कि हम इस केस को नहीं चलाएंगे। तो ऐसे 498A के केसेस को अगर आप ढंग से डील करते हैं तो मानकर चलिए स्ट्रांगली शुरुआत में ही ये केस उलझ जाता है, क्योंकि फिर इसमें एक दलील दी गई कि जितना भी सामान दिया गया था वो कहीं भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सूचियों के अनुसार नहीं था, उसका कहीं भी वह पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा था और वह सूची मनगढ़ंत और अपने हिसाब से बनाई गई थी। तो ये एक बेनिफिट बहुत अच्छा लड़के वालों को मिला और पूरी तरह से डिफेंड किया। अगर इस एग्जाम्पल को आप पूरी तरह से अपने दिमाग में रखकर चलते हैं, इस उदाहरण को, इस जजमेंट के उदाहरण को रख के चलते हैं, तो इनिशियल स्टेज पे ही आपका केस शुरू होने से पहले खारिज हो सकता है दोस्तों। परंतु आप करते क्या है, वकील की बातों में आ जाते हैं और ये सोच लेते हैं जो वो कह रहा है बेहतरीन कह रहा है और वो जो कह रहा है वैसी ही सारी कमजोरियां हमारे केस में, अगर हम ये जजमेंट पे ले जाके उसको समझा देंगे तो भी वकील हमें यही कहेगा भैया तुम्हारे केस को ये जजमेंट सूट नहीं करता। पर क्यों आप एजुकेटेड क्यों नहीं होते, आप क्यों नहीं समझते? दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, बोनस वाली जो बात मैंने अभी शुरू में कही थी वीडियो के, उससे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, धमाकेदार तरीके से इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह के विषय पर अपने लिए कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई समस्या है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लिखिए। मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, हफ्ते में एक बार आपके कमेंट्स में पूछे गए सवालों को भी इंक्लूड करूंगा, या अगर मुझे बेहतरीन कोई कमेंट मिला तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा मुझसे अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन कराने की कोशिश करें। दोस्तों, बोनस ये है कि अगर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति पाते हैं तो प्लीज आप अपने केस को एक बार गो थ्रू कीजिए, 498A के केस को,
इनिशियल स्टेज पे ही ये केस ब्लॉक किया जा सकता है। दो चीज होती हैं कि पत्नी हमेशा आप पे ये केसेस तब लगाती है जब उसके पास हैरेसमेंट का कोई उचित कारण नजर नहीं आता और वो माहौल बना देती है सिर्फ ये सोच के कि क्यों ना मैं अपने पति और ससुराल जनों को हैरेस कर दूं। परंतु वह यह भूल जाती है कि जितने भी हिसाब किताब उसने बताए हैं क्या वह सत्यापित कर सकती है। एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए लड़की ने कहा, अंदाजन लड़कियां ऐसे ही करती हैं वकीलों की बातों में आके, जब आप पुलिस में जाते हैं तो वहां पर वह कह देती है बयानों में कि 2 लाख रुपए का सोना दिया, या वजन के हिसाब से बोल देती है कि 2 किलो चांदी दी, 1.5 किलो सोना दिया, और फिर वह वहां पर आकर उसको उल्टा बोलना शुरू कर देती है कि वहां पर अमाउंट का उल्लेख कर देती है। मान लीजिए उसने कह दिया कि मैंने जो सोना दिया था वो 14 लाख रुपए का दिया था, तो मैं आपको बताऊं उससे जूझने के लिए उसी दिन की डेट निकालिए जिस दिन का उसने सोने का देने का वक्त मुकर्रर किया है, डेट बताई है, और उस डेट को आप ऑनलाइन जाके चेक कीजिए सोने का भाव क्या था, कैलकुलेट कीजिए जितनी क्वांटिटी उसने बताई है। लेट से उसने 20 तोला बताया है, 30,000 रुपए का सोना है, तो इस हिसाब से 6 लाख रुपए हुआ, और वह वहां पर 4 लाख रुपए का बयान दे रही है या फिर 8 लाख रुपए का बयान दे रही है कोर्ट के अंदर। तो उन सब के बारे में लड़की को ध्यान नहीं रहता कि इतना अंदर से बारीकी से कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को सबको एक साथ इकट्ठा कीजिए और शुरू होने से पहले ही वाद प्रस्तुत कर दीजिए कि क्या ये सत्यापित किया जा सकता है, क्या इस केस को लड़े जाने वाली स्थिति है। और ये जो महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस श्याम सुंदर वाला जो केस है 2017 का, इस जजमेंट को आप अपने साथ अटैच करिए अपने केस में, कि किसी भी केस को शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट ये देख तो ले कि अपराध का घटक वहां पर है भी नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो फिर केस लगाया ही क्यों जा रहा है यूं ही चलते फिरते। ये बहुत सुंदर जजमेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस श्याम सुंदर 2017 का बहुत ही नामी ग्रामी केस है। बहुत केसेस में इसने शुरुआत होने से पहले उन केसेस को डैमेज किया है। ये जो आप सुनते हैं 498 सालों चलता है, इस तरह से आप डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धमाकेदार तरीके से अपने दोस्तों में से स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।